तुम जी आप लोगों को नई वीडियो में खुशामदीद करते हैं। नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के अंदर नई जॉब्स आ गई हैं और यहाँ पर आप लोगों की जो पोस्टिंग होगी वो इस्लामाबाद में होगी। पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, मेल्स फीमेल्स हैं। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ कि पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। पहली पोस्ट की बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव है, जिसके लिए एज लिमिट 25 साल है। नंबर ऑफ पोजीशन 4 है। क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट इन्होंने मांगी हुई है। इसके बराबर इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई डिप्लोमा की हुई है, कोई ऐसी डिग्री की हो जो 12 साल तालीम के बराबर काउंट होते हैं, तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है 1 साल का। तो आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो गुड, नहीं है तो अभी टेंशन नहीं लेनी, आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो पोस्ट है यहाँ पर सीनियर एग्जीक्यूटिव की है, इसके लिए एज लिमिट 30 साल है और नंबर ऑफ पोजीशन 3 है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन जिसके बराबर उन्होंने मांगी हुई है और साथ में आपसे कह रहे हैं 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें आप लोगों का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो बेहतर होगा, वरना जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए जरूरी नहीं है। ओके जी, असिस्टेंट सुप्रीडेंट की जॉब्स आई हुई है। 35 साल एज लिमिट इन्होंने मांगी है और ग्रेजुएशन ये इसके बराबर की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पर 3 साल का मांगा है। नैब कासिद की जॉब है, 40 ईयर एज लिमिट है और मैट्रिक मेजर वर्ल्ड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है आप लोगों ने, आप जाएंगे नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपकी जो पोस्ट है वो 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। एक्सटेंडेबल इफ रिक्वायर्ड, तो एक्सटेंड हो जाएंगी। आपका जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं दे सकते हम क्या ये जॉब परमानेंट भी करेंगे। लेकिन मोस्टली केसेस में परमानेंट हो जाते हैं। आजकल जो गवर्नमेंट्स के हालात है उनको देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि कंफर्म नहीं है। अदरवाइज आपकी 5 साल के बाद जो है ना कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आगे एक्सटेंड होती रहेगी। और टेस्ट के टाइम जब आप जाएंगे इंटरव्यू के टाइम, इंटरव्यू तो आपने अपनी डिग्रीज की अटेस्टेड जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन से डिग्री अटेस्टेड जो है ना वो चेक करवानी होगी। इसलिए अगर आप इन जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अभी एचईसी को अपनी डिग्री भेज दें ताकि वहां से जो है वो अटेस्ट होकर आपके इंटरव्यू तक वापस आ जाए। वरना अगर आपके पास एचईसी से अटेस्टेड डिग्रीज ना हुई तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म है जहां पर आप लोगों ने आकर सबसे पहले अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है, उसके बाद आपने एजुकेशन ऐड करनी है, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है। और वर्क एक्सपीरियंस की टेंशन ना लें, मैंने आप लोगों से कहा है कि आप लोगों का जो है वो काउंट तो होता है, प्रेफर करेंगे, नहीं है तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं तमाम पोस्ट के आपको डिटेल भी दिखाता हूँ। फिलहाल जो हम जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो असिस्टेंट सुप्रीडेंट है। और यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि तमाम पोस्ट का अप्लाई करने का तरीकाकार सेम होगा। आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव होगा, सीनियर के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सीनियर आ जाएगा और कोई फर्क नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर अपना रिज्यूमे सीवी बनाएंगे, उसको अपलोड करना है। और सीवी को अपलोड करने के बाद फिर आप लोग ये देखें सुल्तान रिज्यूमे लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, यानी कि मैंने अपनी सीवी जो है वो अपलोड कर दी है। वो इमेज में भी हो सकती है, वो डॉक्यूमेंट्स में भी हो सकती है, किसी भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप अपना फुल नेम बताएंगे। फुल नेम के बाद फिर आपने अपना फादर नेम बताना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, जेंडर बताना है, शनाख्ती कार्ड नंबर, सिटीजन नंबर का मतलब होता है शनाख्ती कार्ड नंबर, कार्ड डेट इशू बतानी है। उसके बाद आपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, आपका डोमिसाइल जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट का है, तहसील बताएंगे। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपने सेलेक्ट करनी है कि किस किस लैंग्वेज में आप एक्सपर्ट हैं, तो ये लैंग्वेज सारी की सारी आप ऐड कर देंगे। ओके, और उसके बाद आपके पास दूसरे कंट्री का नेशनैलिटी या वर्क वीजा है कि नहीं है, वो यस नो करेंगे। उसके बाद आपके पास कोई परमिट, कोई इकामा वगैरह है, यस नो में वो बताएंगे। नो है तो टेंशन खत्म, यस है तो फिर आपको बताना पड़ेगा किस कंट्री का है और साथ में कितना है, क्या ड्यूरेशन है, वो सारी डिटेल आपसे पूछी जाएगी। तो दोस्तों हमने जो है ना पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मैं अपना सीएनए नंबर देकर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं फिर आगे हमारे पास क्या आता है। जी ये हो गया हमारा नेक्स्ट, और नेक्स्ट पर आपके पास था क्वालिफिकेशन की डिटेल। तो क्वालिफिकेशन की डिटेल में आपने सबसे पहले एजुकेशन ऐड करनी है अपनी मैट्रिक की, जिसको आप एसएससी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कहते हैं। अब एक बात जरा ध्यान से सुने, जब आप लोग अप्लाई करेंगे ना यहाँ पर एजुकेशन वाले हिस्से में, तो सिर्फ आपको ये एक बॉक्स नजर आएगा, नीचे डायरेक्ट दूसरा नजर आ रहा है ना, ये दूसरा नजर नहीं आएगा, डायरेक्ट एक ही बॉक्स नजर आएगा। यहाँ पर नीचे एक बटन होता है जिसे हम कहते हैं ऐड क्वालिफिकेशन, ये देखिए नजर आ रहा है ऐड क्वालिफिकेशन। जब आप ऐड क्वालिफिकेशन मैट्रिक की पूरी मालूमात देने के बाद ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो फिर अगला बॉक्स खुद बहुत एक्टिव हो, फिर अगला डब्बा नजर आएगा। अगले डब्बे में दोबारा आप अपनी डिग्री सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डिग्री सर्टिफिकेट दिया हो ना, फिर आपने इंटरमीडिएट के लिए एचएसएससी यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, उसकी आपने बतानी है, ग्रेड डिवीजन क्या है, मार्क्स कितने आपके, कितने में से थे आउट ऑफ, और उसके बाद आपका बोर्ड या इंस्टीट्यूट क्या था। और उसके बाद आपने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में बताना होगा सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़े हैं,
यहाँ पर आपको प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, FA सिंपल जो भी हो वो बता देंगे। मैट्रिक में देखें साइंस विद बायोलॉजी होगा या फिर साइंस विद मैट्रिक विद आर्ट्स या मैट्रिक विद कंप्यूटर, इस तरह से आपने इंफॉर्मेशन देनी है और इस तरह से आप अपनी ग्रेजुएशन भी सिलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया आपकी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। तो उसके बाद आप फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे वर्क एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। वर्क एक्सपीरियंस आप बताएंगे कितने साल का है। राइट डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन का मतलब आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, किसके तौर पर काम कर रहे हैं। उसके बाद आपको बताएगा कि आपकी करंट सैलरी पूछेगा कितनी है और एक्सपेक्टेड सैलरी आपने बतानी है अपनी पोस्ट के मुताबिक कि कितने एक्सपेक्टेड सैलरी आप लेना चाहेंगे। उसके बाद आपने बताना कि आप एक्सपीरियंस, जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपका कितना एक्सपीरियंस है वो आपने बताना है। ये नहीं पूछ रहा कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका एक्सपीरियंस नहीं पूछ रहा। ये एक्सपीरियंस वो है कि आप जो काम कर रहे हैं मौजूदा उसके लिए आपको कितना एक्सपीरियंस है। वो बताने के बाद आप दोबारा क्लिक करेंगे ऐड एक्सपीरियंस पर। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस कुछ भी ऐड नहीं होगा। ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करने के बाद फिर आप आएंगे नेक्स्ट के बटन पर। ओ ये देखें एक्सपीरियंस डिटेल इज रिक्वायर्ड, प्लीज क्लिक ऐड एक्सपीरियंस टू ऐड डिटेल। ये ऐड एक्सपीरियंस पे मैंने क्लिक किया और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद ये नया डब्बा आया हुआ है क्योंकि ऊपर वाला देखे मेरा ऐड हो चुका है। यही चीज मैं आपको एजुकेशन में भी बता रहा था। अब मुझे नया एक्सपीरियंस नहीं ऐड करना तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सिंपल। ये डिलीट हो गया जो नया बॉक्स था। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब आप इसे कहेगा कि आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताएं और कॉन्टैक्ट डिटेल जब हम बता देंगे तो फिर हम भाई ये ऐड एक्सपीरियंस हो तो गया है, शायद मेरे नेट का इशू हो गया इसलिए मसला कर रहा है। अच्छा, वो करंट बेनिफिट्स करंट का पूछ रहा था। एक्सपीरियंस अब ऐड करने हैं हमने कि हमारा एक्सपीरियंस जो है वो क्या है, किस चीज पे है, ये अब एक्सपीरियंस ऐड करेंगे। जी, फिर आप आ गए अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ऊपर। यहाँ पर आपने पहले अपने मोबाइल जो है ना वो सिलेक्ट करना है, आप किस नेटवर्क का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सिम। आपने ईमेल एड्रेस देनी है, आई एम ए ह्यूमन। इस कैप्चा पे आप क्लिक करेंगे और आपने अपना ये नंबर देना है यहाँ पर, ठीक है। इस बॉक्स में कैप्चा में कुछ इमेजेस वगैरह आएंगी, वो आपने सेलेक्ट करनी है। जैसे प्लीज क्लिक ईच इमेज कंटेनिंग एन एनिमल सिटिंग आर लाइंग। यहाँ पर बैठा है शुतुरमुर्ग और लाइंग का मतलब जो पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी बैठे है, जो भी चीज है यहाँ पर भी बैठी है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये कैप्चा इस तरह से आपने जो वो अपना सिलेक्ट कर लेना होगा और हम वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। कैप्चा हमारा पूरा हो गया है। यहाँ पर हम नंबर दे के फिर हम फिनिश पे क्लिक करते हैं। चलें जी, फिनिश पे क्लिक करते हैं और कहते हैं आर यू श्योर, हैव यू रिव्यू योर एप्लीकेशन डिटेल्स। ये मैंने डिटेल्स रिव्यू कर ली है और अब आपको बताएगा कि आपका ये देखें एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन इज रिसीव फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। ओके पे क्लिक करते हैं। तो ये है जी आपके पास अप्लाई हो गया हमारा। ये थी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट। अब यहाँ पर आप लोगों ने आना कैसे इस वेबसाइट। अच्छा, दो तरीके यहाँ पर आने के ऑनलाइन पेज पर जो मैं आपको दिखा रहा था। एक तो आप गूगल के जरिए आ सकते हैं नादरा करियर, एक हमारी वेबसाइट zoxjobs.com को विजिट करके आ सकते हैं। zoxjobs.com नीचे आपको नजर भी आ रहा होगा वीडियो के अंदर। यहाँ पर आप जिस पोस्ट के अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके आगे क्लिक अप्लाई का बटन दिया है, तो वहां पर आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट उसके एप्लीकेशन फॉर्म वाले पेज पर आ जाएंगे। वरना तरीकाकार क्या होता है, प्रॉपर गूगल पर आएंगे, नादरा करियर आप सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद ये देखें नीचे आपको पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर के भी आई हैं जो मैंने ऐड में दी थी। ये असिस्टेंट डायरेक्टर वाली पोस्ट है, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर। उसके बाद ट्रेनिंग, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग, असिस्टेंट डायरेक्टर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नैब कासिद की वैकेंसी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जिस पर मैंने अभी अप्लाई किया है, सीनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव। ये जॉब्स हैं, इन पर आप लोग आकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप लोग ट्राई करें और मजीद गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट और उनकी तैयारी के लिए और जूनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, इनके पास पेपर्स के लिए जॉक्स जॉब्स को विजिट करते रहेगा। जल्द इसके पास पेपर भी अपलोड कर देंगे।
अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। इजाजत दे अपने उस सुल्तान को। अल्लाह हाफिज।